जी, एक फॉल्ट आ रहा है इसका, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए भी मे बी ये कारआमद होगा फ्यूचर में। ठीक है, ये हमारा सिस्टम, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ सिस्टम 3 को। ठीक है, ये ऑन हो गया। देखिए, ये चल रहा है और बंद हो रहा है, चल रहा है बंद हो रहा है। देखें, ये जो है ना सिस्टम, ये देखिए ऑन हो रहा है। ठीक है, ये फिर ऑफ हो रहा है खुद ही। पूरा सिस्टम मतलब कि शट डाउन हो जाता है। ये चल गया है, ये ग्लाइकोल फैन लगे हुए हैं इसके अंदर। ये सिस्टम ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। इसी तरह ये हमारा पंप भी है, ये चल रहा है, बंद हो रहा है। ये बात एक समझ आ गई आपको, ये चल रहा है और बंद हो रहा है। ये हमने ये 3 नंबर सिस्टम को ऑन किया है, अभी एंटी रिसाइकल में था। ये देखें, अभी ये देखें नॉट रनिंग भी आ गया। ठीक है, ये VSD बस प्रेशर ये आ रहा है जी इसका। VSD बस प्रेशर, VSD बस प्रेशर, ये इसका आ रहा है। स्टार्ट लेता है कंप्रेसर, फिर ऑफ रनिंग में है, नॉट रनिंग में है, ये अभी रनिंग में। फॉल्ट जी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका फॉल्ट जो है, ये जो हमारे कैपेसिटर है ना, वो जो हैं बस कैपेसिटर पीछे लगे हुए हैं, वो चार्ज नहीं हो रहे। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम मतलब कि इसका गेट ड्राइव नहीं आया, तो उसी वजह से आप सोचेंगे कि ये क्यों खुला हुआ है, क्योंकि थ्री सिस्टम लगे हुए हैं हमारे। ये वैसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ये जो VSD DC बस प्रेशर आ रहा है ना, ये पीछे हमारे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये 8 कैपेसिटर हैं, 2 4 2 6 2 8 कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये इनकी तारें आ रही हैं, ये आ रही हैं। इसका जो कैपेसिटर का जो बोर्ड लगा हुआ है ना, जहाँ से ये आ रहा है, वो ये सामने लगा हुआ है, ये बोर्ड है। ठीक है, वो छोटा सा एक वो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से इसकी सप्लाई आ रही है हमें लॉजिक बोर्ड से। ठीक है, लॉजिक बोर्ड का ये जैक है, ये जैक लगा हुआ है। ये देखिए, ये इसका जैक जो है ना, ये देखें आप, ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, आपको मैं दिखा दूं। ये बस वोल्टेज, ठीक है, इंस्टॉल बोर्ड। ठीक है, ये इसका जैक लगा हुआ है, ये कैपेसिटरों का। ये जो जैक है, मैंने ये ट्रेस किया, ये वायर से नंबरिंग हुई है। ये वायर यहाँ पे आकर लग रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे ये देखें, ये है इसका मसला कि ये जो हमारे जैक है ना, ये हीटिंग की वजह से ना ये टूट गए हैं। इनके जो क्लिप होते हैं वो टूटे हुए हैं, तो ये भी ये लूज़ है। देखें, ये है इसका, ये अभी इसको लगा दिया। ठीक है, वो जैक को अच्छे से उसको, तो इधर से भी जब ये कैपेसिटर चार्ज होंगे ना, तो फिर ये जो है आगे कैपेसिटर चार्ज होके, तो ये स्नैप कैपेसिटर को देगा, स्नैप कैपेसिटर ये गेट ड्राइव को देगा। तो गेट ड्राइव फिर जो है आगे जो है ना DC to AC सप्लाई करेगा कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, वो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये जी स्टेटस जो है हमारा ना, वो ऑन ही है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ऑन करता हूँ। ये देखिए, VSD DC बस प्रेशर, ये अभी प्रेशर कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, अभी 2 या 3 सेकंड बाद ये इंशाल्लाह रनिंग भी होगा। अभी चार्ज हो रहे हैं कैपेसिटर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ज जो होते हैं ये यहाँ से, ये देखें,
ये अभी ये देखें, DC बस वोल्टेज 869 है, ठीक है जी, VST। ये यहाँ से ये चार्ज हो गए हैं। अभी कैपेसिटर भी कंप्रेसर भी हमारा रनिंग में आ गया है। ये देखें, ये कैपेसिटर हमारा कंप्रेसर जो है रनिंग में आ गया है, ठीक है। इसका मसला यही है कि अगर ये बाज़ औक़ात अगर ऐसे होने लग जाता है ना, आपने या तो ये जैक चेक करने हैं, ठीक है, ये जैक लगे हैं तो जैक चेक करने हैं। अगर नहीं तो आपके जो कैपेसिटर है ना, या वो जो बस कैपेसिटर का इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड लगा हुआ है, आपने उसको चेक करना है, ठीक है। नहीं तो उसके बाद आपके जो कैपेसिटर है ना वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है, ठीक है जी।